डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट आता है, एग्रीकल्चर का चैप्टर हम कर रहे थे। एग्रीकल्चर के चैप्टर के अंदर ही आपका ये कंसेप्ट है, लास्ट कंसेप्ट है इस चैप्टर के अंदर। ये है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन। इसे कहा जाता था हरित क्रांति। अब सबसे पहली चीज़, हरित क्रांति थी क्या? हरित का मतलब यहाँ पर हरी से है, दैट मीन्स जैसे यहाँ पर लिखा गया ग्रीन। क्रांति मीन्स रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन मीन्स रेवोल्यूशन वर्ड यूज़ किया जाता है क्रांति यानी कि जिससे कुछ न कुछ चेंज आता है। तो यहाँ पर हरित क्रांति यानी हरा चेंज क्या था? ये था आपका जो क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स में जो चेंज हुआ था। क्रॉप्स में चेंज का मीनिंग है यहाँ पर कि क्रॉप्स के प्रोडक्शन के अंदर जो चेंज हुआ था। अब ये था क्या? 1966 में और 67 में इंडिया ने क्या किया, बहुत सारे चेंजेस किए थे एग्रीकल्चर के अंदर। एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारे सुधार किए थे। अब उन सुधारों की वजह से ये कहता है कि उन सुधारों की वजह से उत्पादन में एकदम से बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी। एक जो रिवॉल्यूशनरी चेंज होता है, जो क्रांतिकारी परिवर्तन होता है, रिवॉल्यूशनरी चेंज, वो आपका आया था। तो रिवॉल्यूशन जो था, वो रिवॉल्यूशन आपका प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है कि प्रोडक्शन के अंदर चेंज बहुत आया था, कि जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब प्रोडक्शन की ही बात अगर करें, 66-67 में जो हमने चेंज किए थे, 66-67 में चेंज की करने की वजह से 1966 और 67 की वजह से इस ईयर में, जो ये आपका ईयर था, इसमें प्रोडक्शन में इतना चेंज आ गया था 25% का। तो 25% मीन्स कि जितनी पैदावार पहले होती थी उसकी 1/4 बढ़ गया था, उसका 25% इंक्रीज हो गया था। ये बहुत ज़्यादा, बहुत होता है। तो हरित क्रांति क्या थी? हरित क्रांति जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, वो एक लार्ज इंक्रीज था एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में। वो एक लार्ज इंक्रीज था एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में ड्यू टू न्यू स्ट्रेटजी, यानी नए नए परिवर्तनों की वजह से, नए नए सुधारों की वजह से जो कृषि के उत्पादन में जो परिवर्तन आए थे, कृषि के उत्पादन में जो बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी, वही वृद्धि दिखाती है आपकी क्रॉप्स के अंदर चेंज को। तो ये था आपका यहाँ पर जो ग्रीन रेवोल्यूशन था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन इसी को कहा जाता है एक्चुअल में। ये था आपका ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। अब उसके बाद ये कहता है कि हरित क्रांति के प्रभाव क्या क्या हुए थे। पहला अगर देखें, जो फर्स्ट इफेक्ट था वो बनता है इसका इंक्रीज इन प्रोडक्शन। जैसे अभी भी हम कह चुके हैं कि जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन एकदम से 25% इंक्रीज हो गया था। उत्पादन जो है 25% बढ़ गया था। अब उसी में कहता है कि अनाज का उत्पादन 950 लाख टन, 950 लाख टन, इतना प्रोडक्शन हुआ था अगर हम कहते हैं 1967-68 के अंदर। तो ये था आपका इंक्रीज इन प्रोडक्शन। तो सबसे पहला जो चेंज आया था जो हरित क्रांति की वजह से, वो आया था आपका प्रोडक्शन के अंदर। प्रोडक्शन जो है एकदम से बढ़कर आपका बहुत ज़्यादा हो गया था, और वो आपका लगभग 25% बढ़कर 950 लाख टन हो गया था। उसके बाद ये कहता है दूसरा जो प्रभाव था, दूसरा जो सेकंड इफेक्ट था, वो आया था आपका, जो सेकंड इफेक्ट आया था आपका किसके ऊपर? कैपिटलिस्टिक फार्मिंग, पूंजीवादी। ये थी आपकी पूंजीवादी खेती। अब पूंजीवादी खेती क्या थी आपकी? पूंजीवादी खेती थी आपकी जिसके अंदर हरित क्रांति का लाभ उठाने के लिए हमें धन की बहुत ज़्यादा जरूरत थी। पूंजीवादी इसलिए कहा जाता है इसको कि पूंजी आपको ज़्यादा लगानी पड़ेगी। कि आपको ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो ज़्यादा पूंजी लगानी पड़ेगी। तो ये कहता है कि इसके अंदर हुआ क्या, ये जो खेती है इसे पूंजीवादी खेती कहा जाता था, जो हरित क्रांति जिसमें हुई थी। क्यों? क्योंकि इसके लिए पैसा बहुत चाहिए था।
अब सीधी सी चीज़ है, पैसा किन किसानों के पास होगा? जिनके पास जो लैंड है वो ज़्यादा होगी। ज़्यादा मीन्स मोर देन 10 हेक्टेयर। ये एक अनुमान लगाया गया था कि 10 हेक्टेयर से जिसके पास ज़्यादा भूमि है उसी के पास इतने पैसे होंगे कि वो पूंजीवादी खेती, यानी वो पूंजी लगा सकता है इस खेती के अंदर, यानी अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। क्योंकि इसके लिए जो सुधार किए गए थे, इनके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत थी। तो ये थी आपकी पूंजीवादी खेती। अब इसके अंदर ये कह रहा है कि किसान क्या कर सकते थे? किसान पूंजी लगा सकते थे, पूंजी लगाने के बाद अपना उत्पादन बढ़ा सकते थे, यानी हरित क्रांति में अपने आप को गिन सकते थे। लेकिन ये ध्यान रखें, पूंजी कौन लगाएगा, पैसा कौन लगाएगा? पूंजी वही लगाएगा जिसके पास पूंजी होगी। अब कौन सा किसान पूंजी लगा सकता है? पूंजी वो किसान नहीं लगा सकता जिसके पास 1 या 2 एकड़ भूमि होगी। पूंजी कौन सा किसान लगा सकता है? पूंजी वो किसान लगा सकता है जिसके पास कम से कम 10 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि हो। तो वो था आपका कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। उसके बाद नेक्स्ट आया आपके पास प्रोस्पेरिटी ऑफ द फार्मर्स। प्रोस्पेरिटी ऑफ द फार्मर्स अगर देखा जाए, प्रोस्पेरिटी ऑफ द फार्मर्स क्या है? ये था आपका किसानों की समृद्धि। ये है आपका किसानों की समृद्धि, कि इसकी वजह से जो किसान हैं वो समृद्ध हो गए। समृद्ध होने का मतलब है कि जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो पहले की बजाय काफ़ी बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि जब आपका उत्पादन बढ़ेगा तो आपकी आय भी बढ़ेगी। 25% प्रोडक्शन बढ़ रहा है आपका। अब 25% प्रोडक्शन बढ़ेगा, 25% उत्पादन बढ़ेगा, तो सीधी चीज़ है, आपकी आय भी बढ़ेगी। तो उस टाइम पर जैसे जैसे आय बढ़ने लगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने आप बढ़ने लगा, क्योंकि जो इनकम है, इनकम कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही थी। और एग्रीकल्चर को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस माना जाने लगा था, एग्रीकल्चर को एक लाभदायक व्यवसाय माना जाने लगा था। तो उस समय जो किसान थे जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि थी, उनके यहाँ पैदावार बहुत ज़्यादा हुई। पैदावार ज़्यादा होने से आय बढ़ी, उनकी आय बढ़ने से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ गया। वो क्या करने लगे? वो जो कम कीमत की वस्तुएं हैं उनकी बजाय अच्छी वस्तुएं पहले से खरीदने लगे। विलासिता की जो वस्तुएं हैं, जो लग्जरियस आइटम्स हैं, उनकी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई थी। तो किसान जो है समृद्ध हो गए थे क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ गया था। रिडक्शन इन इंपोर्ट्स ऑफ फूड ग्रेन्स। उसके बाद ये कहता है रिडक्शन इन इंपोर्ट्स ऑफ फूड ग्रेन्स का यहाँ पर मीनिंग है कि जो फूड ग्रेन्स हैं, फूड ग्रेन्स यहाँ पर ये आपके जो फूड ग्रेन्स हैं, ये फूड ग्रेन्स आपके जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए लिख रहा हूँ। ये खाद्यान्न है, यानी जिन खाद्य पदार्थों को हम अन्न के रूप में खाते हैं। रिडक्शन कमी, खाद्यान्नों के आयात में कमी। खाद्यान्नों के आयात में कमी क्या है कि जो खाद्य पदार्थ थे उनके आयातों में पहले की अपेक्षा, उनके आयातों में अगर देखें हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप उनमें कमी होने लगी, उनका आयात कम किया जाने लगा। क्यों? ये तो सीधा सा यहाँ पर इसका तो मीनिंग बनता है कि जब आपके खुद की कंट्री में 25% उत्पादन बढ़ेगा तो आप बाहर से आयात क्यों करेंगे? बाहर से आयात हम कब करते हैं? बाहर से आयात हम तब करते हैं जब हमारे यहाँ उत्पादन में कमी होती है। अब ये खुद ही कह रहा है खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी, खाद्यान्नों के आयातों में कमी क्यों हुई? क्योंकि हम अपने यहाँ उत्पादन हमारा बढ़ गया था, 25% उत्पादन बढ़ गया था। अब 25% बढ़ेगा तो फिर बाहर से क्यों मंगवाएंगे जब हमारे यहाँ ही उत्पादन भरपूर हो रहा है? क्योंकि आयात कब किया जाता है? आयात तब किया जाता है जब हमारे यहाँ उत्पादन कम होता है। अब हमारे यहाँ उत्पादन कम हुआ तो हमने क्या किया? हमने बाहर से मंगवाना कम कर दिया, जो खाद्य पदार्थ हैं वो बाहर से मंगवाने कम कर दिए। तो ये हरित क्रांति का यहाँ पर अर्थ था और हरित क्रांति कुछ प्रभाव थे। ये भी ध्यान रखें हरित क्रांति के दुष्परिणाम भी थे, यानी इसके बुरे प्रभाव भी थे। जैसे अगर देखें हरित क्रांति का, अगर देखें हरित क्रांति का ज़्यादा फायदा यहाँ भी आ चुका है आपका। किसको हुआ?
ये हुआ आपका पूंजीवादी किसानों को, जिनके पास कैपिटल अच्छी मात्रा में थी, उन किसानों को फ़ायदा हुआ, नॉर्मल को नहीं। दूसरा, केवल कुछ ऐसी फसलें थी जिनके उत्पादन में वृद्धि हुई, सबके उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई थी, तो ये हरित क्रांति के कुछ बुरे प्रभाव भी थे। तो नेक्स्ट डे में करेंगे।